भारत मकबूजा कश्मीर में अपने नाजायज कब्जे को दुआम बख्शने के लिए 75 बरसों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हर गैर कानूनी और गैर इंसानी हरबा इस्तेमाल कर रहा है। पूरी वादी कश्मीर में हर तरफ असलहे से लैस दरिंदा सिफ्त भारतीय फौजी दंदनाते फिर रहे हैं। खुसूसन पिछले 4 सालों से पूरी वादी कश्मीर को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। हुकूमत हिंदुस्तान के मुताबिक तो वादी कश्मीर में सब अच्छा है और अमन ही अमन है, लेकिन कश्मीर में रहने वाले ही जानते हैं कि वो इन हालात में कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो 2019 में जो यहाँ हालात बने हैं, तब से लेके आज तक जो लोगों के ऊपर यहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं, जो लोगों को खामोश किया गया है, समझ लीजिए जो एक कब्रिस्तान में तो कम से कम या शमशान घाट में आप लोगों की सिसकियाँ सुनते हैं, रोने की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ उस आवाज़ को भी बंद किया गया है। बाहर आने की इजाज़त नहीं है किसी को। अगर आप कोई चाहें कि आप बाहर आ जाएं, किसी चीज़ के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट करें, बात करें, तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। सिक्योरिटी के नाम पर 10 लाख से जायद अफवाज को कश्मीर में तैनात करके उन्हें कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छुट्टी दे दी गई है और मुख्तलिफ काले कवानीन के जरिए इन फौजियों के तमाम गैर इंसानी मजालिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। वो कौन सा जुल्म है जो भारत की इस दरिंदा सिफ्त फौज ने कश्मीर में रवाना रखा हो? एक जानिब भारत से गैर कश्मीरी गैर मुस्लिमों को लाकर कश्मीर में आबाद किया जा रहा है ताकि कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील किया जाए, और दूसरी जानिब कश्मीरियों की नस्लकुशी की जा रही है और अब एक और कदम आगे बढ़कर कश्मीरियों को उनकी जायदादों से बेदखल किया जा रहा है। Everything that has happened since 2019 is an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. जो बीजेपी की सरकार है, it is behaving like an East India company in Kashmir. सियाहत जो कश्मीर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ज्यादातर होटल्स लीज पर हासिल किए गए हैं और इन होटलों के मालिकान 1947 से या कम से कम 50 बरस इन जमीनों पर होटल्स चला रहे थे। अब एक और साजिश के तहत हुकूमत हिंदुस्तान ने इन लीज वाली जमीनों की लीज खत्म कर दी और उनकी खुली नीलामी का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कारोबारी लोग हिस्सा ले सकेंगे। जिन होटल्स की लीज़ ख़त्म हो रही है, जो सरकार से लीज़ पे लिया जाता है, वो अब रिन्यू करने के बजाय, उसे नए सिरे से देने के बजाय अब उसे ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए कश्मीर से बाहर के तमाम हिस्सों और तमाम जो उद्योगपति हैं उनके लिए खोला जा रहा है। इस साजिश में साफ वाज़ेह हो जाता है कि कश्मीर के छोटे कारोबारी लोग भारत के बड़े बड़े नामवर ताजरों के मुकाबले में कहां बोली दे सकेंगे। लिहाजा नतीजा ये निकलेगा कि तमाम की तमाम जमीनों की लीज भी गैर कश्मीरियों को अलॉट कर दी जाएगी। हमारी इकोनॉमी यहाँ पे बिल्कुल छोटी है, छोटे छोटे, वी आर नॉट दैट बिलियनियर्स हियर इन कश्मीर। हमने बड़ी मुश्किल से ये जगह खड़ी की है अपना बेच के। वी कैन नॉट कम्पीट मे बी देम विद द फाइनेंशियल थिंग। मैंने यही कहा ना, कल को कोई बाहर बिलियनियर एक आएगा, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, ही विल आउटबिड मी स्ट्रेट अवे राइट नाउ। और जो मैंने जिंदगी भर की कमाई तो वो दैट्स गॉन इन अ टॉस। इस तरह कश्मीरियों को चारों शाने चित करने की एक और बड़ी साजिश को अमली जामा पहनाया जाएगा। पिछले 75 बरसों से भारत के तमाम हथकंडे नाकाम हुए हैं और कश्मीरियों के अज़्म समीम के आगे भारत को इस मर्तबा भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और चारों नाचार कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देना ही होगा।